Hello students, today we are going to start the topic magnetic field and magnetic field lines. Okay, so the first topic we will discuss about magnetic field. जैसे कि लास्ट डेट पर भी आप लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है मैग्नेट के अराउंड स्पेस जहां तक कि वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर जिसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जैसा कि ऑरेस्टेड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था। ठीक है, तो हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं द रीजन अराउंड द मैग्नेट मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which the magnetic force can be detected तो मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर। ठीक है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब है? वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब यह है इट विल हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बातें हो गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कोई हमें दिखाई तो देती नहीं है। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लोगों को दिखाई देती है? नहीं, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब दिखाई नहीं देती है तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, किस पॉइंट पर किधर डायरेक्शन है, ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग? तो इसके लिए फराडे साहब ने हम लोगों को एक तरीका बताया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गिव द हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, उसकी स्ट्रेंथ को और ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशंस हैं जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व अराउंड द मैग्नेट from which we can get the information about the strength, direction of the magnetic field। ठीक है, एक इमेजिनरी कर्व होता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जिसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है या फिर उसका डायरेक्शन किधर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो ये कर्व है
ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये ड्रॉ करते हैं हम लोग, मैं इसको लिख रहा हूं, पहले लिख देते हैं फिर समझाएंगे। इट इज एन इमेजिनरी कर्व around the magnetic magnet around the magnet from which we will get information about relative strength and direction of magnetic field। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक कर्व है, ये कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रख दिया जाए, तो वो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जिस पाथ को फॉलो करता है, उसी पाथ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज defined as the path followed by an isolated single north pole placed in the magnetic field। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, तो उसके अराउंड किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक मैग्नेट मैं यहां ले लेता हूं छोटा सा, नेक्स्ट पेज पे समझा देते हैं। मान लीजिए मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, अब इसके अराउंड किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंपास लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग लेबोरेटरी में कैसे किसी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हेडिंग ही दे देते हैं, हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स भी बताया था पहले।
देखिए क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा कंपास लेंगे और इसको मैग्नेट के किसी भी एक एंड पर रख देंगे। जस्ट एस एंड पे रखेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये जो एरो है कंपास का, वो कंपास का नॉर्थ पोल है। ठीक है, जो एरो है कंपास का, वो कंपास का नॉर्थ पोल है और एक कंपास का साउथ पोल है। तो साउथ पोल तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो नॉर्थ पोल है कंपास का, जिधर डायरेक्शन दिखाएगा वहां एक पॉइंट बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपास को उठा करके यहां रखेंगे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। अब यहां पर ऐसा रखेंगे कि जो कंपास का जो साउथ पोल है वो इस पॉइंट पर रहे, और अब जो डायरेक्शन बताएगा नॉर्थ पोल, उस वहां पे एक पॉइंट बना देंगे, और फिर से कंपास को और आगे ले आकर इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। इस तरीके से हम लोगों को कलेक्शन ऑफ पॉइंट मिल जाएगा, अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला करके एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये जो कर्व है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और ऐसे ही जब हम लोग इस मैग्नेट के चारों तरफ कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हुए और साउथ पोल की तरफ एंट्री करते हुए होता है। ठीक है, अब आपको एक और बात मैं बता दूं और ध्यान से देखिएगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इसके अंदर आएगा तो भी अंदर भी पास करता है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आता है तो ऐसे पास करता है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ऐसे ही सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से भी पास करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो आउटसाइड है, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, और इनसाइड जो डायरेक्शन है वो आप देख रहे हो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक क्लोज्ड अनब्रेकेबल कर्व होती है, फुल क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, जो ये वाला लाइन यहाँ ब्रेकिंग आपको दिखाई दे, ब्रेकिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऐसे आगे जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ब्रेकिंग कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये टोटल हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है इट डायरेक्टेड outside the magnet from north pole to south pole। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ था ना, एंड इनसाइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में इस चीज को देखा भी। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। इट इज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। थर्ड पॉइंट, the crowded magnetic field lines at the place where magnetic field lines are crowded, it will be there will be stronger magnetic field। तो जहां पर ये पास पास होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। जैसे पोल के पास आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, सो द एट द पोल मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। And the place where they are apart from each other, they are apart from each other will be weak magnetic field। Okay, fourth point, the direction of magnetic field at a point is given by tangent drawn at that point। ठीक है, उस पॉइंट पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे और वो जिस डायरेक्शन को दिखाएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हमें इस पॉइंट पी पर हमें डायरेक्शन जानना है, तो इस पॉइंट पी पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जिस डायरेक्शन में बताएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है,
Fifth and most important, two magnetic field line never cross each other. Never cross each other. ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती है, समझो कि मान लो कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, एक रेड वाली और एक ब्लू वाली पॉइंट पी पर, तो यहां हम लोग दो डायरेक्शंस बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। एक रेड वाले के करस्पॉन्डिंग, मतलब पहले वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग, और एक सेकंड वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं हो सकता। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है।